तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्रूव दैट tan 69 प्लस tan 66 बटा 1 माइनस tan 69 tan 66 का जो वैल्यू लाना है वो कितना लाना है, -1 लाना है। तो सबसे पहले ये शायद डायरेक्ट फार्मूला बेसिस है, यानी यहाँ पे हम इसको अगर लिख लेते हैं ना tan 69 प्लस tan 66 1 माइनस tan 69 इंटू कितना है tan 66। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो दिख रहा है तो इसमें सबसे पहले क्या है कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b का फार्मूला अरेंजमेंट है, और इसका जो फार्मूला हुआ था tan a प्लस b हुआ था, यानी 69 प्लस 66। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और इस तरह से देखो कहीं कुछ क्वेश्चन था, 69 और 66 ही था। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, 9 और 6 15 हो गया, और 6 और 6 12 135 डिग्री। तो बताना ये 135 डिग्री, हम 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं। और tan 180 माइनस थीटा का फार्मूला कितना होता था, माइनस होता था, tan पे नो चेंज होता था, और यहाँ सॉरी 180 पे ये 45 हो गया, और 45 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1 होता है, जो कि क्या आ गया RH। देखो ये दो क्वेश्चन है बच्चा, और दोनों क्वेश्चन में क्या करना है ना, कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं और सेकंड वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो tan A दिया हुआ है एंड tan B दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो tan A एंड tan B का वैल्यू दिया हुआ है, तो A प्लस बी इक्वल टू π/4 लाना है। देखो एक बात तो फिक्स है कि tan A tan B है और A प्लस बी लाना है, उसी तरह से इसमें भी tan A एंड tan B है और A माइनस बी लाना है। दोनों क्वेश्चन सेम है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो सेकेंड नंबर अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बताओ कितना दिया हुआ है, tan A का जो वैल्यू है वो कितना है m/m-1 एंड tan b इक्वल टू जो है 1/2m-1 है। तो हमको जो प्रूव करना था क्या, a माइनस बी का जो वैल्यू है कितना π/4। अब इसको अगर प्रूव करना है ना, तो एक बात बताओ, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा ना, तो tan a एंड tan b अगर गिवन में है और a माइनस बी लेना है, तो tan a माइनस बी का फार्मूला चलाओ। अगर इसमें चलाओगे तो यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला चलाओगे तो tan a इंटू tan b ये सब आता है, जिसमें tan a tan b का वैल्यू इसमें गिवन में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर इसको प्रूव करना है तो सेकंड नंबर अगर प्रूव करना है तो इसको कैसे प्रूव करें, इसको मिटाते हैं हम। देखो तो ये वाला जो है ना, इसमें सबसे पहले क्या करना है ना कि tan a माइनस बी का फार्मूला लगा, क्या होता है tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। बताना tan a का वैल्यू कितना है, m/m-1 है, माइनस tan b का वैल्यू 2m-1 है, और बटा में कितना माइनस है या फिर प्लस है, माइनस ही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस m/m-1 मल्टीप्लाई 2m माइनस कितना हो गया 1 हो गया। देखो यहाँ पे लाना क्या है हमको π/4, और बताओ tan में π/4 किसका वैल्यू होता है 1 का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले ये पूरा को सोल्व करके 1 लाना पड़ेगा। अगर tan a माइनस b का वैल्यू अगर 1 आता है तो 1 को हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, और π/4 अगर लिख सकते हैं तो बताना यहाँ पे tan a माइनस b इक्वल टू, तो a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा m-1 एंड 2m-1, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 2m² - m, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना m+1। उसी तरह से यहाँ पे जो है m-1 और 2m-1 है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया m-1 और 2m-1 और प्लस m, ये दोनों तो पहले कट गया, और जब ये दोनों कट जाएगा तो बताना यहाँ पे 2m² - 2m + 1। उसी तरह से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m² माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m, और इसको इसके साथ करेंगे m + 1 और प्लस में कितना हो गया m। देखो इसमें से कुछ कटता तो नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे अगर पूरा को सोल्व करोगे तो पहले तो ऊपर में जो है 2m² - 2m + 1 है, नीचे 2m
स्क्वायर, और यहाँ से -m से +m कट गया तो -2m + 1 बचा, और दोनों कट कर कितना आ गया, 1 आ गया। और जब 1 आ गया तो बताओ ये किसका वैल्यू आया, 1। tan a - b, tan a - b इक्वल टू कितना आया, 1 आया। तो अगर tan a - b इक्वल टू 1 आया तो a - b इक्वल टू कितना लिखोगे, 1 किसका वैल्यू होता है, tan π/4 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर π/4 का वैल्यू होता है तो बताना यहाँ पे a - b का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, π/4। tan यहाँ से हटेगा और a - b इक्वल टू कितना हो गया, π/4 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 14 का सेकेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना बाबू, कौन सा बताएं, बोलो। को ऐड किया गया था, उसको बोले थे देख लेने के लिए। बताया गया होगा कि एक फॉर्मूला ये कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का जो वैल्यू आया था वो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आया। उसी तरह से आया था कि अगर cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो हुआ था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, यही हुआ था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों फार्मूला कैसे आया ना कि जैसे इसका फार्मूला, इसका वैल्यू जानते हो, इसका वैल्यू जानते हो, दोनों का वैल्यू को रख दो और a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला को अरेंज करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और उसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे आइडेंटिटीज के अनुसार, ठीक है। तो वो लास्ट में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरह से ये वाला भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस, जैसे हम इसी को करके देखते हैं। चलो इस सेकंड वाला को प्रूव कर दे कैसे आता है। बताइए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कितना होता है, LHS अगर इसका लिख डालू तो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू क्या होता है, साइन बी। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी होता है, प्लस में क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो जब इस तरह से तो बताओ ये a है और ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कितना हो गया, साइन स्क्वायर बी। अब हम इसमें क्या करते हैं ना, देखो ये जो कॉस स्क्वायर बी जो दिख रहा है उसको चेंज कर दो, 1 माइनस क्या लिख सकते हो इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो। उसी तरह से ये जो साइन स्क्वायर जो दिख रहा है ना वो साइन स्क्वायर को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और इनटू में कितना हो गया, साइन स्क्वायर बी। अब क्या करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कितना हो गया, साइन स्क्वायर बी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो -1 को साइन से करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, और ये cos स्क्वायर ए इंटू कितना हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया। अब देखो इसमें ये कटता है, ये दोनों तो कट गया, और जब ये दोनों कट गया तो बताओ यहाँ पे कितना आ गया, cos स्क्वायर ए माइनस कितना आ गया, साइन स्क्वायर बी। ये किसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू, तो cos स्क्वायर ए माइनस कितना आ गया, साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों, ये जो फार्मूला को इसमें यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर इस फार्मूला की अगर हम बात करें तो बताओ इसका जो वैल्यू लाना था वो सेकंड में वो कितना लाना था, सेकंड का जो वैल्यू लाना था साइन 2n प्लस 1 ए इंटू साइन। इसका जो प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था कि साइन है और 2n प्लस 1 इंटू साइन लाना। अब देखो ये कैसे लाएंगे, तो इसको लाने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि अगर हम इसको LHS को अगर लिख डालते हैं, या LHS नहीं RHS को भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मान लेते हैं अगर LHS को लिख डालते हैं तो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर n प्लस 1 इंटू ए, और माइनस में कितना है, साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से आता है बाबू तो यहाँ पे ये क्या करेंगे ना, इसको देखो यहाँ, तो ये चीज को किस टाइप से करेंगे, अभी हम देखिए इसका जो फार्मूला हुआ साइन ए प्लस बी, तो हम साइन लिखेंगे और ए का वैल्यू ये यानी एन प्लस 1 इंटू ए, और प्लस बी तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो एन प्लस ए और माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, एन।
अब अगर इस टाइप से अगर लिखते हो तो बताओ ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एन है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो ए इसमें भी ए इसमें भी, ए अगर कॉमन लोगे इसका एन प्लस वन बचेगा और इसका एन बचेगा, ठीक है, इनटू साइन, दोनों में अगर एन कॉमन लोगे इसका एन प्लस वन बचेगा और इसका माइनस एन बचेगा। तो बताना बाबू यहाँ पे ये कितना हो गया, साइन हो गया, एन और एन कितना हो गया, 2n प्लस वन हो गया, और इनटू में कितना आ गया, इनटू में ए आ गया, फिर इनटू यहाँ पे क्या लिखोगे साइन, बताइए एन से एन कटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर, सॉरी यहाँ ए कॉमन लिए हो ना ए, तो कितना बचा, साइन ए बचा, जो कि ये क्या आ गया आरएचएस का इक्वल, तो यही आरएचएस लाना था, ठीक है। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को बनाओगे तो पता है इसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला cos a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, यानी cos 45 प्लस कितना 15 इंटू cos 45 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे बताना ये cos 60 इंटू cos 30, cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड इसका वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा √3/4, और ये क्या हो जाएगा आरएचएस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 15 का सेकंड था और ये 15 का फर्स्ट था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताना कौन सा क्वेश्चन आगे बताना है। तो 16 का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू, इसमें सबसे पहले लाना है क्या, जीरो लाना है। तो जीरो लाना है, किस तरह से जीरो लाना है इसके बारे में देखते हैं। देखो इसको करने के लिए काम करते हैं ना, जीरो को हटा देते हैं और सारा को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सारा को सोल्व करेंगे ना तो सबका एलसीएम, देखो इसको दो मेथड से बना सकते हैं, या तो इसका सारा का ऊपर का फार्मूला चला करके डिवाइड दे दो, या फिर एलसीएम लेके भाई बना सकते हो। तो एक काम करते हैं ना, हम फार्मूला यूज करते हैं, पता है इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, और बटा में क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस कितना हो गया साइन बी इंटू कॉस सी, कॉस बी साइन सी, बटा कॉस बी इंटू कितना हो जाएगा कॉस सी। उसी तरह से यहाँ पे करोगे प्लस, प्लस में कितना हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस ए, माइनस कॉस सी इंटू साइन, और यहाँ पे कितना हो गया कॉस सी इंटू कॉस ए। बच्चा अब करेंगे क्या ना, सबको अलग अलग डिवाइड देंगे, जब अलग अलग डिवाइड दोगे ना, देखो ये पूरा टर्म इसके साथ दोगे तो कॉस बी से कॉस बी कटेगा, तो साइन ए बटा कॉस ए बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan ए, फिर माइनस करो कॉस ए से कॉस ए कटेगा, तो साइन बी बटा कॉस बी कितना हो जाएगा tan बी हो जाएगा, प्लस में उसी तरह से ये सी से सी कटेगा कॉस सी, तो साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा tan बी, और ये कितना हो जाएगा वो बी से बी कटेगा तो tan सी हो गया, प्लस कॉस ए से कॉस ए कटा तो कितना हो गया tan सी, और ये कितना हो गया कॉस सी से कॉस सी कटा तो कितना हो गया tan ए। देखो ये सब सारा के सारा कट गया और कट कर कितना आ गया जीरो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखें ना, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर बी का वैल्यू ये लाना है। एक काम करते हैं ना, इसको लाने के लिए सबसे पहले आरएचएस को ही लिख डालते हैं। अब इसका जो आरएचएस है ना 4 नंबर का, तो ये आरएचएस इसका कितना है बता, तो साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर बी है, सॉरी साइन स्क्वायर कितना है a माइनस बी है, माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और साइन ए माइनस बी है, लाना कितना है साइन स्क्वायर बी। अब देखो इसमें करेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, माइनस 2 साइन ए और कॉस बी इंटू ये है, इसमें से कुछ कॉमन लो, और लाना है हमको क्या साइन स्क्वायर बी लाना है, इसमें साइन बी ये है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ये और ये वाला, अगर ये दोनों से कॉमन अगर कुछ ले, साइन स्क्वायर ए और साइन ए माइनस बी को कॉमन ले लेते, तो कितना बचता है ये साइन, क्वेश्चन थोड़ा मिला लेते हैं, माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए ही है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये साइन ए माइनस बी अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना बच गया साइन ए माइनस बी माइनस 2, और बच गया यहाँ पे कितना 2 साइन ए इंटू कॉस बी, देखो यही बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि ये साइन स्क्वायर ए है वो, और ये क्या है साइन ए माइनस बी है,
देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अरेंज करो, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला को अगर अरेंज करोगे ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला को अरेंज करोगे तो कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, ठीक है। और पहले से कितना दे रखा है, 2 साइन ए इंटू कितना है, कॉस बी है। अब वो एक काम करते हैं ना कि ये साइन स्क्वायर ए है तो रहने दे, प्लस में कितना है, साइन ए माइनस बी भी है। अब क्या करोगे ना, ये माइनस 2 साइन ए कॉस बी और यहाँ पे प्लस में ये है, तो एक काम करते हैं ना कि यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा, साइन ए इंटू कॉस बी बचेगा और माइनस कॉस ए इंटू कितना बचेगा, साइन बी बचेगा, ठीक है। माइनस को कॉमन खींच लो, तो माइनस को कॉमन खींचोगे ना तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए है, माइनस कॉमन खींचोगे यहाँ पे माइनस आ गया और साइन कितना आ गया, ए माइनस बी। एक बात बताओ, जब माइनस को कॉमन खींचोगे तो बताओ ये साइन ए इंटू कॉस बी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं ना साइन ए प्लस बी। अभी एक फॉर्मूला देखे थे ना कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, बता कितना होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हुआ था, साइन स्क्वायर बी हुआ था। बच्चा सबको मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस में कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए। ये दोनों कट गया और कट कर कितना आ गया, साइन स्क्वायर बी आ गया, जो कि LHS वाली टर्म आ गया, ठीक है। तो ये LHS वाला हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको फाइल करना था यहाँ पे कॉमन ले, बाकी अंदर ये फार्मूला को अरेंज की और सारा को अरेंज करके एक और फार्मूला है और उस फार्मूला को यूज करके बना। तो यहाँ पे आज जितना भी क्वेश्चन देखे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप का था कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी से रिलेटेड था एंड साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।